स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे चेन रूल चैप्टर। ये टाइम एंड वर्क सीरीज का हमारा यूनिट का पार्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेन वुमेन के बेसिस पे बनते हैं। भी 10 मेन है वो कितने दिन में काम करते हैं, तो 15 मेन को कितना टाइम लगेगा, या वुमेन काम कर रही हैं तब कुछ दिनों में अगर वुमेन कम हो गई तो कितना टाइम लगेगा, अगर वुमेन ज्यादा हो गई तो कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें हमें पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेट करता है टाइम एंड वर्क के साथ। टाइम एंड वर्क को लेके हमने पहले भी जो वीडियोस कवर की हैं, ठीक है जी, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा आज के चैप्टर में। ठीक है जी, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास चेन रूल। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे। इसके अंदर है हमारा चेन रूल टॉपिक। दोस्तों जो चेन रूल बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? चेन रूल कॉन्सेप्ट बेस्ड है यूनिटरी मेथड के ऊपर। ठीक है जी, यूनिटरी मेथड हम हर जगह पे यूज करते हैं क्वांट के अंदर। ठीक है, तो पहले यूनिटरी मेथड के बारे में बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब है किसी एक यूनिट की वैल्यू निकालना। एक यूनिट की वैल्यू निकाल के उसके बाद जितनी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी वैल्यूज हम उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 आर्टिकल्स हैं और इन 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट मान लीजिए 200 रुपए। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले हम एक आर्टिकल की वैल्यू निकालते हैं जी। तो अगर 10 की वैल्यू 200 है तो एक की वैल्यू 200 बाय 10 हो जाएगी, यानी कि 20 रुपए। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमें 50 आर्टिकल्स की वैल्यू निकालनी है कि 50 आर्टिकल्स कितने के होंगे, तो 50 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200 बाय 10 इंटू 50, यानी कि कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है जी, तो इस मेथड को बोला जाता है दोस्तों यूनिटरी मेथड। तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, बस इसका एडवांस्ड वर्जन हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है यूनिटरी मेथड की। ठीक है जी, वो लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन के साथ डील करता है। अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब दे समझिए यहां से। अब देखिए यहाँ पे 10 आर्टिकल्स, तो कॉस्ट 200 रुपए। ठीक है जी, अब 10 की बजाय एक हो गया, आर्टिकल्स कम हो गए। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉस्ट भी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे केस में 10 से आर्टिकल 50 हो गए, यानी 5 गुना। तो यहाँ पे हम कॉस्ट दे सकते हैं, कॉस्ट भी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसे बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन। कि अगर लेफ्ट साइड वाली चीज कम हो रही है तो राइट साइड वाली भी चीज उतनी ही कम हो रही है, और अगर लेफ्ट साइड वाली चीज इंक्रीज हो रही है तो राइट साइड वाली चीज भी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब जब हम टाइम एंड वर्क के रिलेशन में ये चीज सोचते हैं तो ये चीज हमेशा इंप्लीमेंट नहीं होती। ठीक है जी, वहां पे हमें इनडायरेक्ट रिलेशन की जरूरत भी पड़ती है। कैसे, आइए एग्जांपल लेके चलते हैं टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग। मान लीजिए 10 आर्टिकल्स की जगह 10 मैन, और उनको काम करने के लिए 200 दिन लग रहे हैं। तो हमें पता करना है कि 10 की बजाय अगर 50 मैन होंगे तो उनको टाइम कितना लगेगा। तो अगर हम यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग चलें तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग तो यही चीज बनेगी कि 1000 दिन लगेंगे। बट ये कॉन्सेप्चुअली चीज गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप बंदे बढ़ाओगे काम करने के लिए तो टाइम बढ़ेगा नहीं, टाइम तो कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इसको इनवर्स होता है, ये इनवर्स रिलेशन टाइम एंड वर्क के अंदर। इसलिए इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज नहीं करते। तो उसी को एडवांस वर्जन में हम क्या लेके जाते हैं जी, चेन रूल बना दिया। तो चेन रूल यूज करेंगे। अब चेन रूल कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है जी, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में चेन रूल का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। ठीक है जी, इसके बाद और भी ट्रिक्स के साथ भी करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चेन रूल के थ्रू, हमारे पास दो चीजें हैं कंपेयर करने के लिए। तो एक तो आर्टिकल्स, दूसरा उसकी कॉस्ट। ठीक है जी, 10 आर्टिकल्स और उसकी कॉस्ट कितनी है, 200 रुपए। ठीक है, हमें पता करना है कि अगर 50 आर्टिकल्स होंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो करना क्या है, चेन रूल इंप्लीमेंट कैसे करना है दोस्तों, एक ही मतलब कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में एक ही चलेगा। तो ध्यान से, जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट को इक्वेट करेंगे
x इज इक्वल टू 200, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको बराबर रखेंगे इनटू। अब क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो दूसरी चीज है, इस केस में आर्टिकल है, इसके चेंज होने पे एक्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है जी, और इफेक्ट में हमें ये चेक करना है कि इसके चेंज होने से एक्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने थे 10, तो कॉस्ट कितनी थी 200। अब आर्टिकल 10 की बजाय हो गए 50, तो 50 आर्टिकल्स की कॉस्ट ज्यादा होगी या कम होगी। ऑब्वियस, अगर आर्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा ही होगी। तो इट मींस एक्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है जी, ज्यादा हो रही है। तो एक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। याद हमें क्या रखना है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 1000। ठीक है, तो ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट है कि हमें एक्स के ऊपर इफेक्ट चेक करना है कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, एक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो छोटी वैल्यू को। अब दूसरे केस को, जो दूसरी एग्जांपल हमने की थी, इसको हम चेन रूल के अंदर करके देखते हैं जी। चेन रूल में अब ये कैसे हो। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अंदर भी चेन रूल लगा के। अब हमारे पास दो चीजें हैं, मेन और दूसरा है डेज। हमें पता है कि 10 बंदे 200 दिन में काम कर रहे हैं, तो हमें पता करना है कि 50 बंदे कितने दिन में काम करेंगे, यानी कि x मानेंगे। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको बराबर रखेंगे, x इज इक्वल टू 200। ठीक है, इनटू। अब इसका इफेक्ट इस पे देखना हमें x के ऊपर कि x की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। पहले 10 बंदे थे तो उनको काम करने के लिए 200 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब बंदे 50 हो गए 10 की बजाय, मतलब बंदे बढ़ गए। बंदे बढ़ने से क्या बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो जब भी एफिशिएंसी बढ़ती है तो टाइम कम लगता है, यानी एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब एक्स की वैल्यू कम होगी तो छोटी वैल्यू को ऊपर रखा जाएगा, यानी 10/50। तो कितना आंसर आएगा इस केस में दोस्तों, 40 दिन। ठीक है, तो ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट बनता है कि x की वैल्यू हमें चेक करनी है कि x की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो बड़ी वैल्यू को ऊपर, x की वैल्यू कम हो रही है तो छोटी वैल्यू को ऊपर रखा जाता है। ये हमारा चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो या तो हम क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे, ये जो मेथड है ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी तरह के क्वेश्चन में चेन रूल में लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है जी, कई जगह पे उसको एमडीएच फॉर्मूला के नाम से भी हम बुक्स में देखते हैं। ठीक है जी, बेसिकली वो फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, जो हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं चेन रूल के अंदर। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, नंबर ऑफ मेन और डेज। नंबर ऑफ मेन का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी। डेज का मतलब क्या हुआ, टाइम। तो हमें एफिशिएंसी और टाइम दोनों चीजें पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल वर्क मिलेगा 10 × 200। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। दूसरे केस में भी एफिशिएंसी पता है 50 और टाइम कितना एक्स, तो दूसरे केस में वर्क कितना बनेगा 50 × x। अब क्वेश्चन के मुताबिक वर्क तो सेम है जी, तो सेम वर्क है इसलिए इनको बराबर रख देंगे। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम लगा के सॉल्व करेंगे, हमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो हम एक्स की वैल्यू चेक करेंगे कि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, या फिर हम एफिशिएंसी इनटू टाइम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जो मेथड हमें इजी लगेगा हम वो यूज करते हैं। आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चन इसी के बेस पे। अब क्या बोलता है, एक कैंटीन है जिसके अंदर 105 केजी वीट यूज होती है एक हफ्ते के अंदर। तो हमें बताना है कितने केजी वीट यूज होगी 58 डेज के अंदर। ठीक है जी, दो चीजें हो रही हैं, एक तो कंजम्पशन ऑफ वीट, दूसरा यूज हो रहा है डेज। ठीक है जी, अब वीट कितनी है 105 केजी, और एक हफ्ता यानी कि 7 दिन। हमें बताना है कितनी वीट यूज होगी 58 डेज। ठीक है, एक्स। तो जो चीज हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 105। अब इसमें मैं एफिशिएंसी इंटू टाइम यूज नहीं कर रहा क्योंकि हमें एफिशिएंसी नहीं पता। ठीक है जी, तो एक्स इज इक्वल टू 105 इंटू। अब देखते हैं डेज का इफेक्ट एक्स के ऊपर क्या पड़ता है। 7 दिन में 105 केजी वीट यूज कर रहे हैं, तो 58 डेज में वीट ज्यादा यूज करेंगे या कम। ऑब्वियस है कि अगर डेज बढ़ रहे हैं तो वीट भी ज्यादा यूज होगी।
तो यानी x की वैल्यू बढ़ेगी। तो x अगर बढ़ रहा है तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रखा जाएगा 58/7। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 870 केजी। तो कितनी वीट यूज होगी दोस्तों? 870 केजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 36 मैन कोई काम कितने घंटे में कर रहे हैं? 25 घंटे में। तो हमें बताना है कितने घंटे में 15 मैन करेंगे। अब हम क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं मैन आवर्स, नंबर ऑफ मैन यानी एफिशिएंसी, आवर्स यानी टाइम। तो हमें दो चीजें गिवन है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इसमें हम एफिशिएंसी इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है जी। मैन हमारे पास 36 है, टाइम हमारे पास 25 घंटे है। दूसरे केस में मैन 15 है और टाइम एक्स। ठीक है जी। तो पहले केस में एफिशिएंसी इनटू टाइम यानी 36 इंटू 25। दूसरे केस में एफिशिएंसी 15 है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है वो एक्स। ये दोनों क्या रखेंगे? बराबर। कैंसल आउट करेंगे, 5 3 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो कितने घंटे लगेंगे दोस्तों उनको काम करने के लिए? 60 आवर्स। आइए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 35 वुमेन कोई काम 15 दिन के अंदर करती हैं। तो हमें बताना है हाउ मेनी वुमेन वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी वुमेन की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें सेम काम 25 दिन में करना है। वही सेम नंबर ऑफ वुमेन डेज, नंबर ऑफ वुमेन यानी कि एफिशिएंसी, डेज यानी कि टाइम। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ वुमेन पहले केस में 35 है और डेज कितने हैं दोस्तों? 15। दूसरे केस में नंबर ऑफ वुमेन हमें पता नहीं और डेज कितने हैं? 25। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है जी। पहले केस में एफिशिएंसी 35, टाइम 15 दिन। दूसरे केस में एफिशिएंसी एक्स और टाइम 25 दिन। वर्क सेम है इसलिए दोनों को क्या रखेंगे? इक्वल। ठीक है जी। 5 5 जा 5 3 जा 5 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। यानी कितनी वुमेन रिक्वायर्ड है दोस्तों? 21 वुमेन रिक्वायर्ड है वो काम करने के। आइए अगला ट्राई करते हैं। 5 स्टूडेंट्स 18 पेंसिल्स यूटिलाइज करते हैं 9 दिन के अंदर। हमें बताना है हाउ लॉन्ग एट द सेम रेट विल 66 पेंसिल्स लास्ट फॉर 15 स्टूडेंट्स। ठीक है जी। कितना टाइम चलेंगी 66 पेंसिल्स 15 स्टूडेंट अगर यूज करेंगे? देखो दोस्तों तीन चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है जी। एक तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा पेंसिल्स, तीसरा आया हमारे पास टाइम यानी कि डेज। ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है दोस्तों? एफिशिएंसी। डेज का मतलब क्या है? टाइम। तो एफिशिएंसी टाइम। साथ में हमें ये बताया कितनी पेंसिल्स यूज की जाएंगी, यानी कि अब हमें वर्क भी पता है। ठीक है जी। तो एक नई चीज ऐड हुई यहाँ पे, हमें वर्क की वैल्यू भी बताई गई है। ठीक है। तो पहले वैल्यूज नोट डाउन करते हैं। 5 स्टूडेंट 18 पेंसिल यूटिलाइज कर रहे हैं यानी 18 वर्क कर रहे हैं, 18 यूनिट। कितने दिन के अंदर? 9 दिन के अंदर। हमें बताना है 15 स्टूडेंट 66 यूनिट पेंसिल्स कितने दिन में यूज करेंगे। ठीक है। अब तीन चीजें, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम हमने पढ़ा है। अब एक चीज, अगर साथ में हमें वर्क भी पता हो, अलग अलग वर्क है, डिफरेंट वर्क है, तो हमें करना क्या है? जिसका वर्क है वर्क के साथ उसे डिवाइड कर। यानी कि पहले केस में एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 5। पहले केस की एफिशिएंसी कितनी बनती है? 5 स्टूडेंट। और पहले केस का टाइम कितना बनता है? 9। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क लेना है यहाँ पे। अगर वर्क गिवन हो तो वर्क कितना गिवन हमें? 18। तो अपॉन वर्क करेंगे। सिमिलरली दूसरी साइड का भी, दूसरी साइड की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 15। टाइम कितना है? एक्स। एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। इसका वर्क कितना है दोस्तों? 66। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमें वर्क अगर गिवन है तो वर्क से डिवाइड करना है। ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम तो रहेगा ही। इसको अब सॉल्व करेंगे हम। ठीक है जी। ठीक है। टेबल पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी दोस्तों? 11 दिन। यानी कितने दिन में वो पेंसिल यूज करेंगे? 11 दिन के अंदर वो पेंसिल्स यूज करेंगे। आइए अगला देखते हैं। 20 बंदे, ठीक है जी, 20 मैन है, 20 बंदे 56 मीटर लॉन्ग दीवार बना सकते हैं 6 दिन के अंदर।
हमें बताना है व्हाट लेंथ ऑफ अ सिमिलर वॉल, उसी तरह की वॉल बनानी है, उसकी कितनी लंबाई बनेगी, कितने बंदे, 35 बंदे 3 दिन के अंदर। यानी हमें मेन पता है, डेज पता है और वर्क भी पता है। कितनी लंबी दीवार, यानी ये वर्क है, वर्क की वैल्यू पता है, तीन चीजें हो जाएंगी। मेन, मेन कितने हैं 20, ठीक है जी। लेंथ ऑफ वॉल भी हमें पता है 56 मीटर है, और डेज भी पता है कितने हैं, 6 डेज, ठीक है जी। दूसरे केस में मेन कितने हैं जी, 35। दीवार की लेंथ हमें पता करनी है और डेज कितने हैं, 3, ठीक है जी। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी पता है, टाइम पता है और वर्क पता है। तो एफिशिएंसी, टाइम और वर्क, वर्क के साथ डिवाइड कर देंगे। पहले केस में एफिशिएंसी कितनी है, 20, टाइम कितना है, 6, और वर्क कितना है, 56। दूसरे केस में एफिशिएंसी कितनी है, 35, डेज कितने हैं, 3, और वर्क कितना है, एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे जी। 3 2 6, 4 5 4 14, 5 7 2। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 49। तो कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं जी वो, 49 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं जी। आइए अगला देखते हैं। 8 बंदे डेली 9 घंटे काम करते हैं, तो 20 दिन में काम पूरा करते हैं। हमें बताना है इन हाउ मेनी डेज 7 men कैन वर्किंग 10 hours a day कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है जी। मेन गिवन है 8 बंदे, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे, कितने दिन में काम कर रहे हैं जी, 20 दिन में। दूसरे केस में कितने मैन है, 7 मैन, डेली कितने घंटे, 10। डेज हमें पता करनी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैन यानी कि एफिशिएंसी, आवर्स एंड डेज हमारे लिए क्या है, दोनों टाइम, ठीक है जी। तो एफिशिएंसी और टाइम दोनों चीजें हैं सिर्फ, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम लगाएंगे। पहले केस में एफिशिएंसी 8 है, टाइम कितना है, 9 × 20, आवर्स इंटू डेज दोनों लेके चलना है। दूसरे केस में एफिशिएंसी कितनी है, 7, और आवर्स कितने हैं, 10, डेज हमें पता करना है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम लगा के इक्वेट कर देंगे जी, आंसर हमें मिल जाएगा। कैंसल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144/7 डेज, ठीक है जी। ये हमारा आंसर बनेगा। आइए अगला देखते हैं। 15 बंदे डेली 8 घंटे काम करेंगे, तो 21 दिन में काम खत्म होगा। हमें बताना है कितने डेज लगेंगे, 14 बंदे अगर 1.5 गुना काम करना है और डेली 6 घंटे काम करेंगे, ठीक है। इसमें भी मेन है, आवर्स है, डेज है और वर्क है, चार चीजें हैं जी। पहले केस में मेन कितना है, 15, डेली कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे, दिन कितने लगेंगे, 21। दूसरे केस में बंदे कितने हैं दोस्तों, 14, और डेली कितने घंटे काम करेंगे, 6 घंटे। डेज हमें कैलकुलेट करने हैं और ये बताया गया है कि काम 1.5 गुना करना है, तो यहाँ पे हम वर्क भी साथ में ले लेते हैं, 1 और 1.5, ठीक है जी। साथ में ही वर्क ले लेंगे। तो अब एफिशिएंसी पता है, टाइम पता है, वर्क पता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क। तो पहले केस में एफिशिएंसी 15, टाइम 8 × 21, अपॉन वर्क 1। दूसरे केस में एफिशिएंसी 14, टाइम 6 × x अपॉन, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं, ये कट गया जी 4 पे, उसके बाद 7 के टेबल पे ये गया, ये कट गया, ठीक है जी। 4 2 8 भी कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डेज। तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों काम करने के लिए, 45 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। certain number of people were supposed to complete the work in 24 days। कहते हैं, कुछ लोगों ने कोई काम कितने दिन में कंप्लीट करना था, 24 दिन में। पर काम खत्म करने के लिए 32 डेज लगे, क्योंकि 9 बंदे एब्सेंट रहे शुरू से ही। तो हमें बताना है ओरिजिनली कितने बंदों ने काम शुरू करना था। अब हमें यही नहीं पता कि स्टार्टिंग में बंदे कितने थे, ठीक है जी। तो एज्यूम करके चलते हैं कि स्टार्टिंग में एक्स बंदे थे, और उन्होंने कितने दिन में काम खत्म करना था, 24 दिन के अंदर काम खत्म करना था। अब इनमें से 9 बंदे आए ही नहीं, ठीक है जी। तो कितने बंदों ने काम किया, x - 9, और इनको कितने दिन लग गए काम खत्म करने के लिए, 32।
तो हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी एफिशिएंसी और टाइम दोनों चीजें हमें पता है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू, ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। 3x की वैल्यू आई हमारे पास 4x माइनस 36, और x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर कितनी आई 36। तो ओरिजिनली कितने लोगों ने काम करना था दोस्तों, 36 बंदों ने काम करना था। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क हमें ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसे 50 दिन में पूरा करना है, और उसके लिए कितने बंदे काम करेंगे, 105 बंदे काम करेंगे डेली 8 घंटे। ठीक है, काम शुरू हुआ और 25 दिन बाद जब देखा गया तो सिर्फ कितना काम कंप्लीट हुआ था, 2/5 काम ही कंप्लीट हुआ था। हमें बताना है कितने एडिशनल बंदे काम पे लगाए जाएं ताकि टाइम पे काम खत्म हो, और हर बंदा अब कितने घंटे काम करेगा दोस्तों, 9 घंटे काम करेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों। करना क्या है कि हमें ये देखना है कि एक जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब हमें ये देखना होगा कि कितना काम हो चुका और कितना काम पेंडिंग है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा। हमें जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यूज नहीं उठानी, हमें ये देखना है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इतना काम हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कितना काम पेंडिंग है। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है टोटल 50 दिन का है, ठीक है जी, तो हमें टोटल 50 दिन के अकॉर्डिंग काम लेके चलना पड़ेगा। अब इंस्पेक्शन कितने दिन बाद की हमने दोस्तों, 25 दिन बाद इंस्पेक्शन की है, यानी हमें पहले 25 दिन का काम हो चुका है, बाकी जो 25 दिन कॉन्ट्रैक्ट के बचे उसका काम हमें देखना है। तो हम जो वैल्यूज लेके चलेंगे वो पहले 25 दिन की लेके चलेंगे कि पहले 25 दिन के अंदर 105 बंदों ने काम शुरू किया, 25 दिन हो चुके हैं जिसमें उन्होंने कितना काम किया, 2/5, और कितने घंटे काम करते हैं डेली, 8 घंटे। इसके बाद हमने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दिए, पता नहीं कितने, तो अब वो हो गए एक्स। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कितने डेज अभी बचे हैं जी, टोटल 50 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 25 हुए हैं, 25 अभी और पेंडिंग है। ठीक है जी, और काम कितना बचा, 5 में से 2 यूनिट हो चुका है, तो 5 में से 3 यूनिट अभी पेंडिंग है। और अब जो बंदे काम करेंगे वो डेली कितने घंटे करेंगे, 9। तो ये वैल्यूज को हम लेके चलेंगे। तो वही चीज है, एफिशिएंसी है, डेज और आवर्स यानी टाइम है, और वर्क है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। इसमें से डेज की वैल्यू दोनों तरफ सेम है तो ये तो पहले ही कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ मेन वर्क और आवर्स को लेके चलते हैं। तो पहले केस में एफिशिएंसी 105 है, टाइम कितना है 8 घंटे, और वर्क कितना है 2/5। दूसरे केस में एफिशिएंसी एक्स है, टाइम कितना है 9 घंटे, और वर्क कितना है 3/5। ठीक है जी, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 3 3 जा 30 इंटू 35। तो x की वैल्यू सॉल्व करके दोस्तों कितनी आई, 140। यानी अब 140 बंदे काम कर रहे हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया एडिशनल बंदे कितने हैं जी, तो एडिशनल मैन हम निकालेंगे। तो 140 में से 105 हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 35। ठीक है जी, तो कितने एडिशनल बंदे लगाए गए, 35 बंदे लगाए गए। आइए एक सेम और ट्राई करते हैं। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसे हमें 56 डेज में पूरा करना है, और उसके लिए 104 बंदे काम करेंगे, डेली कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे। 30 डेज के बाद इंस्पेक्शन की गई तो 2/5 वर्क ही हुआ था। हमें बताना है कितने एडिशनल बंदों की जरूरत है ताकि टाइम पे काम खत्म हो और हर बंदा 9 घंटे काम। सेम सिचुएशन है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 56 डेज का टोटल, और जो चेकिंग की वो 30 दिन के बाद, यानी 56 में से 30 दिन का काम हो चुका है, 26 दिन का काम पेंडिंग है। तो 30 और 26 के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। तो पहले 30 दिन को देखते हैं। 30 दिन के अंदर 104 बंदों ने काम किया, और कितने घंटे डेली काम किया, 8 घंटे, और काम किया 2/5। दूसरे केस में अब बंदे बढ़ा दिए जी, दिन बचे 26, क्योंकि 56 टोटल डेज होने चाहिए। अब 9 घंटे काम करेंगे और काम कितना करेंगे, 3/5। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क, पहले केस में एफिशिएंसी 104, टाइम हो गया 30 इंटू 8,
अपॉन वर्क कितना हो गया 2/5। दूसरे केस में एफिशिएंसी x टाइम 26 इंटू 9 और वर्क कितना है इस केस में 3/5। सॉल्व करते हैं जी, 5 के साथ 5 कैंसिल, 26 के टेबल पे 104 कैंसिल, ठीक है जी, 2 के टेबल पे 2, ठीक है जी, और ये गया अपना 3 इंटू 3, 3 के साथ 3 कैंसिल। तो x की वैल्यू हमारे पास दोस्तों आई 160। यानी अब कितने बंदे काम कर रहे हैं जी, 160 बंदे। तो एडिशनल पूछा था उन्होंने, तो एडिशनल बंदे कितने हो जाएंगे, 160 में से 104 को करेंगे माइनस, तो 56 एडिशनल बंदे काम करेंगे। होपफुली अब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने 30 बंदे लगाए जी काम करने के लिए, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 100 दिन। बाद में उसने रियलाइज किया 25 दिन के बाद सिर्फ 20% काम ही पूरा हुआ था। तो हमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज देन द शेड्यूल्ड टाइम आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था, शेड्यूल टाइम, उससे कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा अगर वो इसी स्पीड से काम कर रहे हैं। ना तो हमने मैन इंक्रीज किए ना ही आवर्स इंक्रीज किए, मतलब वो इसी स्पीड से काम पे चलेंगे। तो इसमें तो हमें चेन रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने 20% काम करने के लिए कितने दिन लगाए दोस्तों, 25 दिन लगा दिए। तो अगर पूरा काम देखें 100%, तो वो कितने दिन में करेंगे, 5 गुना हो रहा है जी, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। कितने दिन लगे, 125 दिन। यानी जो काम 100 दिन में होना चाहिए था वो 125 दिन में करेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा टाइम ले लिया जी उन्होंने, 25 दिन एक्स्ट्रा ले। तो पहले पार्ट का आंसर क्या बनेगा, 25 दिन, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, if the amount of work is also increased by 20% of actual work, then how many extra days are required। कहते अगर काम को 20% और बढ़ा दिया जाए, जो एक्चुअल वर्क था उससे 20% काम और बढ़ा दिया जाए, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो भी लॉजिक सिंपल है दोस्तों, जितना जितना हम काम बढ़ाते जाएंगे उतना उतना परसेंट टाइम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। अब इस केस में 20% काम बढ़ाया गया पहले से, ठीक है जी, यानी जितना टाइम पहले लगना था उससे 20% टाइम और ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर जो पहले वाली स्पीड है, हमने पिछले पार्ट में पता किया, पहले वाली स्पीड के अकॉर्डिंग उनको कितना टाइम लगेगा टोटल करने के लिए, 125 दिन। अगर काम ओरिजिनल है जो पहले काम दिया गया था, ठीक है, तो उसको लग रहे थे 125 दिन, ठीक है। अब क्योंकि 20% काम बढ़ा दिया गया जी, 20% काम इंक्रीज किया गया, तो अगर 20% काम इंक्रीज किया गया है तो टाइम भी 20% बढ़ जाएगा। यानी 125 दिन तो लगने ही थे उनको, अब 20% एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 125 में 20% प्लस करेंगे तो 125 का 20% कितना होता है, 25 दिन। तो यानी टोटल 150 दिन लगेगा अब काम खत्म करने के लिए। तो 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 150 दिन में पूरा हो रहा था, कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, 50 डेज एक्स्ट्रा। तो ये तो डायरेक्ट हम यूनिटरी मेथड के साथ कर सकते हैं जी इस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट की तरफ। गैरिसन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से इसकी एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या देखते हैं जी, एक गैरिसन है जिसको जिसके पास जिसमें 90 सोल्जर हैं और उनके पास जो राशन है वो 70 दिन चलेगा, ठीक है। तो बताओ कितना और टाइम राशन, वही राशन चलेगा अगर 10 और सोल्जर उसमें ज्वाइन करते हैं 20 दिन के बाद। यानी कि अब शुरुआत में 90 सोल्जर्स के पास 70 दिन का राशन था, 10 दिन 20 दिन बीत गए, 20 दिन के बाद 10 बंदे और जुड़ गए उसमें। अब बताओ कि वही खाना और कितने दिन चलेगा, ठीक है। अब जब भी गैरिसन वाला क्वेश्चन आएगा, हमें ये एक चीज हमेशा करनी है कि जितने दिन बाद वो सोल्जर्स ज्वाइन करेंगे या हो सकता है सोल्जर्स लीव करेंगे, जितने दिन बाद भी वो करेंगे, वो टाइम पीरियड हमने पहले ही टोटल टाइम में से माइनस कर लेना है, ठीक है। यानी टोटल टाइम कितना था, 70, और 20 दिन बाद वो आए हैं तो 20 पहले ही हम कम कर देंगे 70 में से। तो हम क्या लेके चलेंगे कि 90 सोल्जर्स थे और इनके पास 50 दिन का ही फूड था, ये हम मान के चलेंगे।
क्योंकि 20 दिन का खाना उन्होंने पहले से ही कंज्यूम कर लिया, तो जो पेंडिंग फूड है वो 50 दिन का ही है, तो इसीलिए हम सिर्फ 50 दिन के फूड को ही कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा करनी है, जितने दिन बाद भी वो लीव करेंगे या ज्वाइन करेंगे उतने दिन हमें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 10 बंदे और आए, 100 हो गए, तो अब वही फूड कितने दिन और चलेगा। अब ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है। एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 45। ठीक है, तो वही फूड अब कितने दिन चलेगा, 45 डेज चलेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 3300 मैन के पास कितने दिन का फूड है, 32 डेज का, और हर बंदे को कितना फूड दिया जा रहा है, 850 ग्राम। 7 दिन के बाद री होती है और देखा जाता है कि बचा हुआ फूड अब 17 डेज ही और चल पाएगा, और अब हर बंदे को कितना फूड दिया जा रहा है, 825 ग्राम। तो हमें बताना कितनी री की। ठीक है, तो वही चीज है, 32 डेज टोटल टाइम था, उसमें से 7 दिन बीत चुके हैं, तो 7 डेज माइनस करके ही हम वैल्यू लेके चलेंगे। 3300 मैंने, अब डेज हम लेके चलेंगे यहाँ पे 25, क्योंकि 32 में से 7 हम माइनस करेंगे, और कितनी कंजम्पशन है जी पर हेड, 850 ग्राम्स। ठीक है, दूसरे केस में बंदे हो गए एक्स, वही फूड 17 डेज चलेगा, और कंजम्पशन इस बार कितनी है, 800। ठीक है, अब इसमें बेसिक मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि कंजम्पशन साथ में आ गई, तो x इज इक्वल टू 3300 इंटू, अब ध्यान से कंपेयर करेंगे पहले x के ऊपर इफेक्ट। 25 दिन जब फूड चल रहा था तो बंदे कितने थे, 3300। अब वही फूड कितने दिन चल रहा है, 17 डेज। तो देख बंदे ज्यादा हुए या कम, क्योंकि अब फूड कम दिन चल रहा है तो ऑब्वियस है बंदे ज्यादा हुए होंगे, तो x की वैल्यू बढ़ रही है, तो 25/17। दूसरे केस में पहले जब हर बंदे को 850 ग्राम्स फूड मिलता था तो बंदे कितने थे, 3300। अब हर बंदे को सिर्फ 825 ग्राम फूड मिल रहा है, यानी कम फूड मिल रहा है, तो ऑब्वियस है बंदे ज्यादा होंगे, तो इसमें क्या आएगा, 850/825। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। 33, ये सॉल्व करके 100, तो ये सॉल्व करके 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5000, यानी अब गैरिसन में 5000 बंदा है, तो री कितनी हुई, री हुई 1700 की। 5000 अब है, पहले कितने थे, 3300, तो 1700 बंदों ने और ज्वाइन किया, तो ये हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कोल लोडिंग मशीन्स लगी हुई हैं जो कि डेली 12 घंटे चलती हैं, 8 दिन के अंदर कितना कोल हैंडल करती हैं, 9000 टन कोल हैंडल करती हैं, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 90%। दूसरी तरफ तीन और मशीन्स लगी हुई हैं जिनकी एफिशिएंसी 80% है, और वो कितना कोल हैंडल करती हैं, 12000 टन कोल हैंडल करती हैं 6 दिन के अंदर। हमें बताना है कितने घंटे वो काम करती हैं। यानी अब हमारे पास मशीन्स हैं, पहले केस में कितनी है, दो, कितने घंटे काम करती हैं, 12 घंटे काम करती हैं, कितने दिन, 8 दिन, कितना कोल हैंडल कर रही हैं जी, 9000 टन कोल हैंडल कर रही हैं, और एफिशिएंसी भी बताई गई है साथ में, 90%। दूसरे केस के अंदर तीन मशीन्स हैं, आर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, 6 दिन के अंदर 12000 टन कोल हैंडल कर रहे हैं, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 80%। बहुत सिंपल है, मशीन्स, ये दोनों एफिशिएंसी हो जाएंगी, ये दोनों टाइम हो जाएंगे, ये हमारे लिए वर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी है, टाइम है, वर्क है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क। पहले केस की एफिशिएंसी 2 × 90 हो जाएगी, टाइम कितना हो जाएगा, 12 × 8 हो जाएगा, अपॉन वर्क कितना है, 9000। दूसरे केस में एफिशिएंसी 3 × 80 हो जाएगी, टाइम कितना है, x × 6, और वर्क कितना है, 12। तो इसको सॉल्व करेंगे जी, ये कट जाएगा, 3000 के टेबल पे कटा के 3 4 आ गया। ठीक है जी, और ये 3 के टेबल पे कटा दिया 4। ठीक है, ये 4 के टेबल पे हमने कटा दिया 20। ठीक है जी, अब 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 30। ठीक है जी, 4 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 5। 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 3। और 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 10। और ये कैंसिल हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू आई 8 × 2 16, यानी अब वही मशीन्स डेली कितने घंटे काम करेंगी, 16 घंटे काम।
हाँ जी दोस्तों, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉप पार्ट चेन रूल टॉपिक में से, जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया चेन रूल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा बेसिक समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया कि चेन रूल कैसे बना और कहाँ से बना, और इसके अंदर जो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क की ट्रिक है वो भी हमने की। ज्यादातर क्वेश्चंस में हमने उसी को यूज किया। तो आप दोनों में से जो आपको मेथड सही लगे आप वो यूज कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी चैप्टर की लेके आऊंगा उसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मेन और वुमेन और मेन एंड वुमेन वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।